नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन सिंह दहिया आप सबका करता हूं स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू बिजनेस गाइडर में। दोस्तों, जैसे कि आपको हर रोज़ मार्केट से रिलेटेड इस चैनल पर नई नई वीडियो लेके आता रहता हूं, और जो बिगिनर्स है और जो स्टेप बाय स्टेप चल के और मार्केट में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो उनके लिए ये सीरीज़ स्टार्ट की है। और जो लोग ये चाहते हैं कि नहीं, शेयर मार्केट बड़े लोगों का काम है, शेयर मार्केट जुआ है, शेयर मार्केट से लोग बर्बाद हो जाते हैं या रातों रात अमीर बना जा सकता है, यदि आप अपने मन में इस तरह की धारणा रखते हैं तो यह वीडियो आपके लिए नहीं है। अपना कीमती समय इस वीडियो को देखकर ख़राब ना करें, अपना जो समय है वो किसी और काम में लगाए ताकि आपको भी सक्सेस मिल सके। यह वीडियो केवल उन लोगों के लिए है जो वास्तव में सीखना चाहते हैं, एक्सपर्ट बनना चाहते हैं और अपनी कैपिटल को गेन करना चाहते हैं। तो केवल वही लोग देखें और वही लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, शेयर मार्केट में लोग पैसे गंवाते क्यों हैं। सबसे बड़ा कारण ये होता है कि शेयर मार्केट में लोग पैसे गंवाते क्यों हैं। क्या कारण होता है कि हमें हमेशा लॉस होता है या हम लॉस में रहते हैं ऑल ओवर, जो है हम प्रॉफिट ना कमा के हम लॉस कमाते हैं। ये प्रॉब्लम बिगिनर्स के साथ होती है। तो जैसे कि कोई भी सक्सेस बिजनेसमैन है, इन्वेस्टर है, तो वो क्या है, अपनी सक्सेस स्टोरी गिनाता है कि मैंने 500 रुपये से स्टार्ट किया था शुरुआती दौर में, मैंने जो 1000 रुपये से स्टार्ट किया था, आज मेरे पास 500 करोड़ रुपए की कैपिटल है, 2000 करोड़ की कैपिटल है, मैंने 500 रुपये से बनाई है। तो क्या है, वो अपनी जो है प्रॉफिट गिनाता है कि मेरे पास ये शेयर था, ये मल्टीबैगर हो गए, लेकिन कोई भी जो है अपने लॉस को नहीं गिनाता। और शेयर मार्केट में लॉस हर किसी को होता है और बिगिनर को हमेशा लॉस होता है स्टार्टिंग में। लेकिन ये है, जैसे ही हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है तो क्या है कि लॉस कम होता जाता है और प्रॉफिट बढ़ते जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हम स्टार्टिंग में हमें लॉस हो जाता है तो हम उस काम को छोड़ देते हैं, या फिर हम कहते हैं कि नहीं, ये अच्छा काम नहीं है, यह एक जुआ है, इस हम सारे पैसे जो है गवा देते हैं, हमारी कैपिटल जीरो हो जाती है। हम इस तरह की धारणा अपने मन में रख लेते हैं। हम क्या करते हैं कि बिना सोचे समझे और इस तरह से हम काम करते हैं तो हमें लॉस हो जाता है। तो हम इस लॉस से कैसे बचें, उस लॉस को कैसे कम कर सके, या क्या कारण होता है जिस कारण से हमें लॉस होता है, तो हम इस वीडियो में इन सब कारणों को जानेंगे। और यदि आप भी इस बिगिनर्स हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है और आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। शेयर मार्केट में पैसे कमाने के 10 मुख्य कारण होते हैं। ये 10 कारण होते हैं जिनके कारण ही हम जो है लॉस होता है, इन कारण से ही हम अपनी जो है कैपिटल को डिक्रीज करते रहते हैं। अगर ये इस तरह से 10 कारण से बच सकें और ये जो 10 बातें बताई गई है, हम इस पे जो है फोकस करें तो हम अपने प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं और लॉस को कम से कम कर सकते हैं और हम एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये बिगिनर्स के लिए है और यह देखना बहुत ज़रूरी है। तो पहला कारण हम देख लेते हैं कि किस कारण से हमें जो है लॉस होता है। पहला कारण है ज्ञान की कमी। सबसे पहला कारण शेयर मार्केट में यह है कि ज्ञान की कमी होती है, कि शेयर मार्केट के बारे में ना तो हमें कोई स्कूल में प्रॉपर नॉलेज दी जाती, ना ही कॉलेज में नॉलेज दी जाती, ना ही इसके लिए कोई स्पेशल डिग्री है। इस तरह की जो हमें नॉलेज नहीं दी जाती, और जब हम किसी काम की हमें नॉलेज नहीं है तो उसमें सिवाय लॉस के और कुछ नहीं होता। तो इसलिए इसमें ये है कि जो भी मेरे बिगिनर्स भाई हैं वो शेयर मार्केट में आना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, यदि वो अपने आप को पहचाने, सबसे पहले पहचानने का तरीका है कि मैं इन्वेस्टर बनना चाहता हूँ या मैं ट्रेडर बनना चाहता हूँ। यदि इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो उन्हें नॉलेज की ज़्यादा समय देना पड़ेगा नॉलेज के लिए। यदि वो एक इन्वेस्टर बनना चाहता है तो 3 महीने 4 महीने तक अगर वो पेपर ट्रेडिंग करे, मार्केट के बारे में थोड़ी स्टडी करे, तो जो है उसको इतनी नॉलेज हो जाती है। अगर वो ये काम प्रॉपर तरीके से करेगा तो इतनी नॉलेज ज़रूर हो जाएगी कि मैं किस कंपनी में इन्वेस्ट करूं, और अपने दाएं बाएं देख ले कि वो कौन सी सबसे अच्छा तरीका ये है नॉलेज प्राप्त करने का शेयर मार्केट में, कि अपने दाएं बाएं की जो हम प्रोडक्ट डेली बेस में यूज कर रहे हैं, चाहे वो खाने पीने का हो, चाहे किसी और प्रकार का हो, तो वो किस कंपनी का है, हम वो कंपनी को सिलेक्ट करें और उस कंपनी में जो है हम धीरे धीरे उससे उस कंपनी के शेयर खरीदते। जब हम शेयर खरीदेंगे तो ऐसा होगा कि हम थोड़ी थोड़ी उसके बारे में नॉलेज लेना शुरू कर देंगे, और यह काम हम जब करना शुरू कर देंगे तो हमें हमारी नॉलेज इंक्रीज होती जाएगी
और हमें नॉलेज मिल जाएगी। और जो ट्रेडर बनना चाहता है उसको पेपर ट्रेडिंग करनी होगी, और कम से कम 6 महीने या साल तक आपको जो है पेपर पर लिख के ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। और उसके कंपनी के रिजल्ट, एनालाइज, चार्ट वगैरह जो प्रॉपर तरीके से आपको रीड करने पड़ेंगे, तब जाके आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। तो यह काम ज़रूर करें। यदि हम बिना नॉलेज के काम करेंगे तो हमें लॉस होगा, और लॉस के सिवा कुछ नहीं हो सकता। इसलिए हम पहले नॉलेज लें, उसके बाद जो है कमाना शुरू करें। पहले लर्न करें, फिर उसके बाद अर्निंग स्टार्ट करें। लेकिन करते क्या है, हम पहले अर्निंग करते हैं और उसके बाद सोचते हैं कि लर्निंग तो होती रहेगी। दूसरा कारण देख लेते हैं, अपने आप पर विश्वास न करना। सबसे बड़ा कारण यह है कि हम लोग अपने आप पर विश्वास नहीं करते। हम फ़ोन करके किसी दूसरे बंदे से पूछेंगे, या जो न्यूज़ चैनल्स होते हैं उनसे, वो क्या है कि हमें तरह तरह के जो शेयर बताते रहते हैं, आप इसमें वो प्रमोशन करते रहते हैं कंपनियों के, आप इसमें बाई कर लो, इसमें सेल कर लो, और हम उसकी बातों में आ जाते हैं और अपने आप पर विश्वास नहीं करते। ना ही हम मार्केट्स में बैलेंस शीट कंपनी की इस तरह की कोई रीड करते। हम अपने आप पर विश्वास ना करके दूसरों पर विश्वास करते हैं कि उसने, उसके पोर्टफोलियो में ये शेयर है, हम उसको बाई कर लेते हैं। शेयर को बाई करने से पहले उसमें जो है क्वांटिटी नहीं क्वालिटी देखो। यदि आपके पास अच्छी क्वालिटी के शेयर है तो वो आपको अच्छे बेनिफिट देगा। यदि आपके पास लो क्वालिटी के हैं तो जो है आपको केवल और केवल लॉस देगा। तो अपने आप पर विश्वास करें, और इस तरह से आप मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। तीसरा काम है टिप लेना। क्या है कि हम टिप लेते हैं, और मार्केट में टिप का काम चलता नहीं है। टिप का मतलब ये है कि आपके पास भी बहुत सारे फ़ोन्स आते होंगे कि सर आप ऐसा कीजिए कि हम आपको 2 से 3 कॉल प्रोवाइड करवाएंगे, और जो प्रॉफिट होगा उसका 30% हम डेली आपसे लेंगे। और यदि आप 30% नहीं देना चाहते तो आप, हमारे अकाउंट नंबर ये है, आप इस अकाउंट में जो है 5,000 रुपये डाल सकते हैं, और उसके बाद हम 1 महीने तक, 2 महीने तक आपको कॉल प्रोवाइड करवाएंगे। तो जब तक हमारे पास नॉलेज नहीं होगी, या हम जब तक जो है टिप के हिसाब से काम करेंगे, तो हमें सिर्फ और सिर्फ लॉस होगा। टिप, शेयर मार्केट में टिप का कोई काम नहीं है। शेयर मार्केट में नॉलेज का काम है। टिप हमेशा होटल में मिलती है, शेयर मार्केट में टिप नहीं मिलती। चौथा कारण ये है ओवर कॉन्फिडेंस, कि कई बार हम ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में भी जो है हम लॉस कर लेते हैं। और ओवर कॉन्फिडेंस क्या है कि जो हम 10, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मान लेते हैं हम 10,000 रुपये की अपनी कैपिटल लेके आ रहे हैं, और हम ओवर कॉन्फिडेंस ये करते हैं कि नहीं, मैं तो पर डे जो है 1,000 रुपये कमाऊँगा, या 2,000 रुपये कमाऊँगा, या 3,000 रुपये कमाऊँगा। ये क्या है, ओवर कॉन्फिडेंस है। हो सकता है आप कमा भी लें, कोई बड़ी बात नहीं है, आप 2,000 रुपये 3,000 रुपये कमा लें, लेकिन ऐसा नहीं, आप इतना ओवर कॉन्फिडेंस से नहीं कह सकते कि मैं रोज़ 2 या 3 हज़ार रुपये कमाऊँगा। ऐसा नहीं होता। मार्केट पैसे देती है तो लेती भी है। आपको 2,000 3,000 रुपये दे रही है तो आपसे 4,000 5,000 रुपये ले भी लेगी। और ऑल ओवर आप क्या है, ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में आप जो है लॉस में रहोगे। तो इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस में ना आए कि आपके पास अगर आपने एक ट्रेड किया और उसमें प्रॉफिट हो जाता है तो आप जो है जो अपना ट्रेड बंद कर दे, और अब अगले नेक्स्ट दिन के लिए आप देखें कि मेरे को नेक्स्ट डे क्या करना है, क्या नहीं करना। यदि आप बार 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 ऐसा करते रहोगे कि नहीं, एक बार लॉस हो, एक बार प्रॉफिट हो गया तो मैं दोबारा करता हूँ, 2 बार प्रॉफिट हो गया तो फिर मैं करता हूँ, अब तो मैं ही जो है मार्केट का बादशाह बन गया, अब तो मेरे पास ही नॉलेज है, अब तो मैं ही भगवान हूँ। तो मार्केट में कोई भगवान नहीं होता, ना ही कोई एक्सपर्ट होता। मार्केट से हर रोज़ सीखने को मिलता है, और आप सीखते रहिए। ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में ना आए, और ओवर कॉन्फिडेंस जो है आपको केवल और केवल लॉस देता है। पांचवा कारण है ट्रेडिंग विदाउट डिसिप्लिन। जब हम विदाउट डिसिप्लिन के कोई भी काम करते हैं तो उसमें लॉस होता है, चाहे वो शेयर मार्केट की बात हो या फिर कोई और बिजनेस की बात हो। शेयर मार्केट में डिसिप्लिन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें भी डिसिप्लिन का होना ज़रूरी है। कि जैसे हम फॉर एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि हम 1,000 रुपये मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। जब हम 1,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्ट का सही तरीका ये है कि हम 1 साल तक 1,000 रुपये इन्वेस्ट करते रहें। 1 साल में हमारे पास 12,000 रुपये जो है इन्वेस्ट करेंगे। उसके बाद हम 15% रुपये बढ़ा दें, 15% हो जाएगा 1,150 रुपये। उस साल 1,150 रुपये हम दूसरी साल इन्वेस्ट करते रहें। इसी तरह से हर बार 15% बढ़ाते रहें डिसिप्लिन के हिसाब से।
बढ़ाते बढ़ाते ऐसा काम अगर हम 25 साल तक करेंगे तो हमारे पास 1 करोड़ रुपए इकट्ठे हो जाएंगे। ऐसा SIP कैलकुलेटर से भी आप निकाल सकते हैं। तो डिसिप्लिन मार्केट में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक ये कारण है कि जब मैं एक ट्रेड कर लिया मैंने, तो मैं बार बार अगर वही ट्रेड बार बार करूँगा, तो अगर मैंने 10 ट्रेड किए हैं तो मेरे को 6 ट्रेड में अगर लॉस हो गया तो मैं ऑल ओवर लॉस में रहूँगा। तो इसलिए यह बात हमेशा ध्यान रखें, डिसिप्लिन में रह के काम करें। बिना डिसिप्लिन के मार्केट में अगर काम करोगे तो आप लॉस में रहोगे, और यही सबसे बड़ा कारण होता है कि जो बिगिनर्स है वो लॉस में रहता है। और छठा कारण है पैसा उधार लेकर मार्केट में लगाना। जब हम किसी भी शेयर मार्केट में किसी को काम करते हुए देखते हैं और ये देखते हैं कि वो अच्छा पैसा कमा रहा है क्योंकि उसके पास अच्छी जो है नॉलेज है, और जब उसके पास अच्छी नॉलेज है तो वो अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है और हम उसको देखते हैं। जब हम उसको देखेंगे तो हमारे मन में भी ये आएगा कि क्यों नहीं मैं भी जो है शेयर मार्केट का काम स्टार्ट करूं। तो हम एक डीमेट अकाउंट ओपन करके और अपना मार्केट का काम जो है स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन उसमें होता क्या है, जैसे हम स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास पैसे नहीं होते। जब पैसे नहीं होते तो हम क्या करते हैं, पैसे किसी से उधार लेते हैं, वो इंटरेस्ट पे लेते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने 10,000 रुपये जो है लिए, वो 10,000 रुपये मैंने क्या है इंटरेस्ट पे लिए और उसमें मार्केट में इन्वेस्ट किए। तो मार्केट किसी प्रकार की गारंटी नहीं देती कि आपको एक फिक्स रिटर्न मिलेगी। इस तरह की कोई गारंटी नहीं होती, आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो इसमें हमारे पास जब हमने पैसे उधार ले रखे हैं तो हम एक तो जो हमने ब्याज पे पैसे ले रखे हैं उसको ब्याज भी देना है और उसकी कैपिटल भी देनी है। दूसरी तरफ हमें मार्केट में जो इन्वेस्ट कर रखे हैं तो उसमें हो सकता है आपको लॉस हो जाए। मार्केट इस 1% भी आपको गारंटी नहीं देती कि आपको जो है हमेशा प्रॉफिट होगा। हो सकता है आपको लॉस हो जाए, हो सकता है आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए। तो इसलिए पैसे उधार लेकर मार्केट में ना लगाएं। हाँ, इतना ज़रूर है, मार्केट में जब हम लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो FD से ज़्यादा रिटर्न दे देता है। मार्केट FD से ज़्यादा रिटर्न दे देती है लेकिन फिक्स नहीं देती। उसके बाद क्या है, पेशेंस की कमी। सातों जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है सबसे ज़रूरी है पेशेंस। यदि आपके पास पेशेंस नहीं है तो भी आप जो है यहाँ पे नहीं टिक पाएंगे और आपको जो है हमेशा लॉस होगा। तो सबसे बड़ी बात है, फॉर एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ, अगर किसी शेयर का रेट 100 रुपये है, जब हम खरीदते हैं तो उसका रेट 100 रुपये था। तो मार्केट का काम है कभी नीचे जाएगी कभी रेट ऊपर जाएगा, इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। जब इसका रेट 100 रुपये है तो इसका रेट 90 रुपये भी हो जाएगा, 80 रुपये भी हो जाएगा, या 70 रुपये भी आपको देखने को मिल सकता है। तो आप अपना पेशेंस खो देंगे और आपको लगेगा कि नहीं ये तो और डाउन जाएगा, तो आप क्या है अपनी पोजीशन को एग्जिट कर लेंगे। लेकिन कुछ ही दिनों बाद, कुछ ही सप्ताह बाद आप देखोगे कि उसी का रेट 120 रुपये हो गया, या 150 रुपये हो गया, 180 रुपये हो गया। तो आपको क्या लगेगा कि अगर मैं नहीं इसको जो एग्जिट नहीं करता तो मेरे को भी जो है प्रॉफिट हो सकता था। तो इसलिए पेशेंस का होना बहुत ज़रूरी है। यदि आपके पास पेशेंस नहीं है तो आप जो है यहाँ पे नहीं टिक पाओगे, और यही एक बिगिनर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। एक होती है जो 9वां पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, बिना स्टॉप लॉस के काम करना। यहाँ पे आपको इसमें दिखाई दे रहा है स्टॉप लॉस, क्या है कि लॉस को स्टॉप करना। यदि हम बिना स्टॉप लॉस के काम करते हैं तो भी हमें जो है बिगिनर्स को लॉस होता है, और ज़्यादातर बिगिनर्स ऐसा ही करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए कि 100 रुपये रेट था और उसमें हम स्टॉप लॉस लगा देते हैं। अगर हम 20% का जो है स्टॉप लॉस लगा देते हैं, जब हम 20% का स्टॉप लॉस लगाते हैं तो इसका रेट जैसे ही 80 रुपये आएगा तो जो ये पोजीशन कट हो जाएगी, और उसके बाद हम टारगेट भी सेट कर देते हैं। यदि मैंने टारगेट सेट कर दिया 130 रुपये का, तो यहाँ पे मेरे को प्रॉफिट कितना मिल रहा है, 30 रुपीज़ का जो है मेरे को प्रॉफिट मिल रहा है। यहाँ तक ठीक है, इस तरह से हम जो है अपने स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। कई बार हम क्या करते हैं, जो बिगिनर्स होते हैं वो स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं। जब 100 रुपये का रेट था तो उसका रेट 90 आ गया, ऐसे 70 आ गया, और ऐसे देखते 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 10 रुपये या 0 रुपये हो जाता है, और हमारी सारी कैपिटल क्या है 0 रुपये हो जाती है। तो इससे हमें सबसे बड़ा लॉस होता है। और हम जब हम स्टॉप लॉस नहीं लगाते तो उसमें यह देखने को मिलता है जो हम प्रॉफिट हैं वो हम केवल लिमिटेड ही ले सकते हैं, जैसे कि 10%, 20%, इतना ही जो है प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे। लेकिन हम जब स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो उसमें क्या है कि जैसे रेट
डाउन आता जाएगा, डाउन आता जाएगा, और इसकी वैल्यू हम जीरो तक देखते रहेंगे, लेकिन हम यहाँ तक निकल नहीं सकते, हम अपनी पोजीशन को एग्जिट नहीं कर सकते, और हम सारी कैपिटल को जीरो कर लेते हैं। तो इसीलिए हम लॉस जो है वो हम 100% तक ले लेते हैं, और लेकिन जो प्रॉफिट है वो हम लिमिटेड ले पाते हैं। इसलिए जो है बिगनर्स हमेशा लॉस में रहता है। तो जब भी मार्केट में कभी काम करो तो स्टॉप लॉस लगा के काम करें, बिना स्टॉप लॉस के कभी भी काम ना करें। तीसरा है आलस से आ जाना। हम जब कोई भी काम करते हैं या किसी भी तरह का बिजनेस करते हैं तो उसमें यदि आलस से आ जाता है तो लॉस देना शुरू कर देता है। चाहे हम किसी मशीनरी वगैरह की बात कर रहे हैं या किसी में भी काम कर रहे हैं तो उसका प्रॉपर मेंटेनेंस होना ज़रूरी है। यदि हमने कोई मशीनरी लगा रखी है या कोई कारखाना लगा रखा है तो उसके लिए क्या है कि प्रॉपर तरीके से मशीनरी की मेंटेनेंस, और उसके बाद जो वर्कर होता है, वर्कर किस तरह से काम कर रहा है या उन सब का डाटा रखना पड़ता है। इसी तरह से मार्केट में भी यदि आप मार्केट में काम कर रहे हैं तो आपको टाइम टू टाइम रिसर्च करता रहना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से। रिसर्च के बाद उसके बाद एनालाइज करना पड़ेगा, चार्ट रीड करना पड़ेगा, और ग्लोबल मार्केट में क्या संकेत चल रहे हैं या इस तरह से पूर्ण जानकारी रखनी पड़ेगी कि देश दुनिया में क्या हो रहा है। यदि हम इस तरह की जानकारी नहीं रखते और नहीं रखना चाहते तो जो है हमें हमेशा लॉस होगा, और हम इसी तरह से लॉस होता है। तो यदि आप आपने अपनी कैपिटल लगा रखी है और आप इस तरह से एनालाइज वगैरह नहीं करते और अप टू डेट नहीं रहते तो आपको लॉस होगा, और यही एक सबसे बड़ा कारण बनता है। अगला देख लेते हैं, सही समय पर एंट्री और एग्जिट ना होना। एक सबसे बड़ा कारण ये भी होता है बिगिनर्स के लिए कि सही समय पर कहाँ पे एंट्री की जाए, कहाँ पे एग्जिट की जाए। हम इस तरह से एंट्री और एग्जिट करनी नहीं आती तो इसलिए हमें लॉस होता है। ये आपको प्रॉपर तरीके से कब आएगा, जब आप मार्केट को अच्छी तरह से रीड करेंगे, अपनी अच्छी नॉलेज लेंगे, तब आपको पता चलेगी कि एंट्री सही टाइम पे एंट्री क्या होती है, एग्जिट करना क्या होता है। एंट्री तो कोई भी कर सकता है और किसी भी समय कर सकता है, लेकिन एग्जिट किस समय पर होना है ये आपको पता होना ज़रूरी है, और यह समय के अनुसार ही आपको आएगा। तो इसके लिए आपको प्रॉपर जो है टाइम देना पड़ेगा, आपको चार्ट रीड करने पड़ेगा और रिसर्च वगैरह करते रहनी पड़ेगी। तब आप जाके यह देख सकते हैं कि जो है मैं एंट्री किस पॉइंट पे करूं और एग्जिट किस पॉइंट पे करूं। जो है स्टार्टिंग में आप कम क्वांटिटी ले और कम प्रॉफिट में जो है एग्जिट कर ले। उसके बाद जैसे ही आपको ट्रेड करना आ जाएगा तो उसके बाद आप क्वांटिटी जो है अपने आप बढ़ा लेंगे और सही समय पर एंट्री करना सीख जाएंगे। एक होता है लालच और डर। जो है सबसे बड़ा कारण ये होता है लालच और डर। बिना लालच और बिना डर के कोई भी ट्रेड नहीं होता। जब मैं कभी भी बाई करता हूँ तो मेरे मन में हमेशा लालच आता है, कि लालच इसलिए आता है कि यह जो शेयर मेरे को मिल रहा है तो ये सस्ते रेट पर मिल रहा है, पता नहीं ये कल मिलेगा या नहीं मिलेगा, यह मेरे मन में लालच है। और जो सेलर होता है, सेलर के मन में हमेशा डर होता है, और डर इसलिए होता है कि मैं इस रेट पे आज बेच दूं, कल पता नहीं इसका रेट डाउन आ जाएगा कि यह और ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा। हमेशा उसके मन में यह डर रहता है। यदि आपके मन में भी डर और लालच दोनों है तो आप मार्केट में जो है काम नहीं कर सकते। और यदि आप काम करना चाहते हैं तो ये दो नहीं होना चाहिए, ना तो आपके मन में लालच होना चाहिए, ना आपके मन में डर होना चाहिए। यदि आप लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो जो है सीधी सी बात है, रेट ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएंगे, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है और आपके मन में लालच या डर नहीं आना चाहिए। यदि आपके मन में डर और लालच नहीं आएगी तो जो है आप हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे। और जब जिस दिन आपके मन में डर और लालच दोनों आ जाते हैं तो बिगनर्स को हमेशा लॉस होता है, और यही कारण होता है कि हमेशा लॉस देखने को मिलता है और हम जल्दी मार्केट से बाहर हो जाते हैं और हमें लगता है कि नहीं, यह केवल बड़े लोगों का काम है, हम नहीं कर सकते, इसमें हमेशा लॉस होता है। तो इस तरह की धारणा ना रखें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और यदि आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और यदि आप बिजनेस से रिलेटेड अच्छी अच्छी बुक डाउनलोड करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ जाके भी रीड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। आपने हमारे वीडियो को यहाँ तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।